अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े अरसे से जो है हम ऑनलाइन कारोबार में इस सिलसिले में इसके दौर-पेच से, इसके उतार चढ़ाव से जो है वाकिफ़ हैं और इसमें एक अच्छा खासा अरसा हो गया है चूँकि हमें, तो इसके नुकसानात से, इसके फ़वाइद से भी हम आगाह हैं। हर काम को करते हुए कुछ ना कुछ मुश्किलात, कुछ आसाइशें इंसान को ज़रूर दरपेश होती हैं। कुछ अर्सा जो मुझे गुज़रा है ऑनलाइन के काम में, कुछ चीज़ें जो आप हज़रात के साथ शेयर करना चाह रहा था वो ये था कि हमें ऑनलाइन कारोबार में कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सोचा आप हज़रात को बता दूं ताकि आइंदा आने वाले वक्तों में शायद मुझ जैसे कई और कारोबार करने वाले लोग जो हैं वो इन मुश्किलात से बच सकें और हमारे पाकिस्तान के जितने कस्टमर्स हैं ऑनलाइन की जो ख़रीदारी करते हैं वो भी उन चीज़ों से आगाह हो जाए। उसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो तो है हमारा प्रोडक्ट सिलेक्शन का, कि आप मुल्क पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में कहीं से कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप ख़रीदना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसकी सिलेक्शन का आपको तरीक़ाकार ज़रूर आना चाहिए। हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि एक तस्वीर देखी फेसबुक पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी, और उसके बारे में अपने तसव्वुरात खुद ही बना लिए कि ये इस तरह की होगी, ये इस तरह की होगी, ये इस तरह की होगी, चाहे इतना सब कुछ बेचने वाले ने ना लिखा हुआ हो। उसके बजाय ख़ुद ब खुद एक तसव्वुर बना लिया जाता है। जब चीज़ डिलीवर होती है तो वो उन तवक्कुआत पे पूरी नहीं उतर रही होती है, फिर गालियाँ सेलर को पड़ रही होती हैं। हालांकि बाज़ औक़ात सेलर अक्सर चीज़ें मेंशन कर दिया करते हैं, उसके बावजूद जो है वो जिसे कहते हैं ना कि लिखी हुई चीज़ तो हमने पढ़नी ही नहीं है, हमने अलहदा से पूछना है और उसके बाद जो है हम कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे, या अलहदा से पूछना भी नहीं है, बस अपने तसव्वुरात हैं और उसके ऊपर जो है वो ऑर्डर डन कर लेना है। मिसाल के तौर पे मेरा काम है खुशबू का। अब हमारे साथ जो साथी रब्ता करते हैं, हमें पहला मैसेज आता है हमें खुशबू चाहिए। हम पूछते हैं सर आपको कैसी खुशबू चाहिए? अच्छी वाली खुशबू चाहिए। अब मेरे नज़दीक अच्छी खुशबू वो है जो मुझे सूंघने से पसंद आ रही है, वो सबसे अच्छी खुशबू है। आप मेरी शॉप पे आके ठहरे हों, मैं आपको 2-4 खुशबुएँ चेक करवाऊँगा, आपको समझ आ गई, उनमें से किसी में आप उतार चढ़ाव चाह रहे होंगे, हम वहीं पे उसका मसला हल कर सकते हैं, उसको इंतखाब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फासले पे बैठे हैं और आपकी सिर्फ ये डिमांड है कि मुझे अच्छी खुशबू चाहिए, तो मैं आखिर उसकी सिलेक्शन कैसे करूँगा? अगर मेरे पास 550-600 आइटम है तो आखिर मैं, एक दुकानदार हमेशा वो प्रोडक्ट अपने पास रखता है जो उसकी निस्बत सबसे अच्छी होती रहती है। प्रोडक्ट सिलेक्शन में हमारे पाकिस्तानी कस्टमर्स को जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मैच्योर होने की ज़रूरत है। यानी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हुए इस वक्त भी 1-2% लोग ऐसे हैं जिनको प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में आसानी है और वो दुनिया की कहीं से भी ख़रीदारी करें उनको अच्छा प्रोडक्ट ही मिल जाता है। अक्सर ऑनलाइन वालों से गिला उन लोगों को होता है जिनकी प्रोडक्ट सिलेक्शन की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं होती है। आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं, मुझे अपने नोट्स बताइए, सर मुझे इस नोट्स में खुशबू चाहिए, मुझे लाइट में चाहिए, तेज़ में चाहिए, स्पाइसी टच में चाहिए, कड़वे में चाहिए, मिठास में चाहिए, चॉकलेट टच में चाहिए, लेमन में चाहिए, फ्रूट में चाहिए, किस अंदाज में चाहिए, वो आप मुझे बताएंगे, मैं वैसी प्रोडक्ट निकाल के आपको दे दूँगा जो आपके लिए बेहतरीन रहेगी। और इसमें जो है कोई किसी भी कारोबार से ख़रीदारी करते हुए सिलेक्शन जब आपकी अच्छी होगी, प्रोडक्ट आपको इंशाल्लाह हमेशा अच्छी नसीब होनी है। और इसके बाद ये कि अक्सर चीज़ें हम ऐड देते हुए उसमें मेंशन कर देते हैं कि ये इस अंदाज़ का नोट है, ये स्टूडेंट नोट में है, ये फ्रेश नोट में है, ये एक्वेटिक नोट्स में है, ये परफ्यूम टाइप में है, ये अतर टाइप में है। हमारे कस्टमर साथी उसको पढ़ेंगे ही नहीं। अभी पिछले दिनों हमने एक पोस्ट लगाई मिस्कुल जिस्म की। अब मिस्कुल जिस्म के ऊपर हमने कोई एक सफ़े के करीब उस पर तहरीर लिखी कि ये किस मकसद के लिए है, कैसे इस्तेमाल की जाती है, उसका सारा तरीक़ाकार हमने उसके ऊपर मेंशन कर दिया है। उसके बाद भी हमसे साथी रब्ता करेंगे, उनका पहला सवाल ये होगा ये ठहरेगी कितनी देर भाईजान? सर आपने ये देखा है कि ये खुशबू इस्तेमाल कहाँ होती है? ये जिस्म पे इस्तेमाल होती है। जिस्म पे जब आपको पसीना आएगा, एक आम सी समझने वाली बात है, जैसे ही आपको पसीना आएगा खुशबू ने ख़त्म होना है, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये बॉडी पे इस्तेमाल हुई है। मिस्कुल जिस्म है, लोशन टाइप बॉडी पे इस्तेमाल होता है, बात क्लियर हो जाती है। और उसके बाद
दूसरा मसला जो है वो है बहुत ज़्यादा डिमांड का मसला। यानी आप ख़रीदारी कर रहे हैं एक ऐसे आइटम की, अब इस शदीद गर्मी के मौसम में जब सेंटीग्रेड जो है वो 40+ जा रहा होता है, तकरीबन पूरे मुल्क में 40+ पे टेम्परेचर है, इला कलील कुछ इलाकों के, हमें डिमांड ये आती है कि हमें ऐसी खुशबू चाहिए जिसकी खुशबू हफ्ते तक मौजूद रहे। अब मैं तो अक्सर तौर पे हैरान होता हूँ कि हमारी वो कौम है जिसने सूट एक दिन पहनना है, कपड़े एक दिन पहनने हैं, लेकिन इसको खुशबू 7 दिन आनी चाहिए। पता नहीं जन्नत को सुंघानी है, फरिश्तों को सुंघानी है। भैया आपने कपड़े एक दिन पहनने हैं, आप खुशबू इस्तेमाल करते हैं कि आप फ्रेश महसूस करें, आपके इर्द गिर्द बैठने वाले लोग कोई आपसे जो है वो बुरा तासुर न लें, आपकी अच्छी एक खुशबू हो, एक अच्छी स्मेल हो, इर्द गिर्द वालों को अच्छा महसूस हो, उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं। आपने एक दिन के बाद सूट उतार दिया है, वो वॉशिंग मशीन में डाल दिया है, वो आपने वॉशरूम में कहीं ठहरा दिया है, उसमें से अगर उसकी 6 दिन खुशबू आती रहेगी उससे आपको क्या फ़ायदा है भाई? अच्छा, जो खुशबू जाहिर सी बात है 6 दिन ठहरेगी उसमें जाहिर सी बात है तेज़ होना है, इतनी तेज़ होगी कि इर्द गिर्द के साथियों को तंग करेगी। खुशबू 6 दिन ठहर जाएगी, हम आपको दे देंगे सर ये 6 दिन खुशबू ठहरेगी, लेकिन आपने अगले दिन कपड़े चेंज करने हैं, आपने कपड़े चेंज करके वॉशिंग मशीन में डाल दिए, उसके साथ बाकी साथियों के कपड़े हैं उनके अंदर से वो खुशबू आती जा रही है, आपने वॉशरूम में ठहरा दिया, आने जाने वाला वॉशरूम में आने वाला बंदा वो उससे तंग हो रहा है, तो किसी के लिए ईज़ा का सबब क्यों बन रहे हैं आप भाई? आप ऐसी खुशबू इस्तेमाल करें जो आपकी एक वेयर में अच्छी हो जाए, बेहतरीन है। सर 24 घंटे खुशबू आनी चाहिए, हम क्लेम करते हैं 24 घंटे खुशबू आती है, लेकिन क्या आप 24 घंटे एक ही सूट पहनते हैं? आप मीटिंग भी उसी सूट में अटेंड करते हैं, आप कारोबार भी उसी सूट में करते हैं, आप सोते भी उसी सूट में? अगर आप उसी सूट में नहीं सोते हैं तो आपको 24 घंटे की लास्टिंग किस लिए चाहिए भाई? परफ्यूम बनाने वाली कंपनियां परफ्यूम का जो लास्टिंग टाइम क्लेम करती हैं वो होता है आपका एक ड्यूरेशन जो है, यानी आपका ऑफिस टाइम का ड्यूरेशन है 9 से 5, इस टाइम में वो क्लेम करेंगी कि बेहतर है। फिर खुशबुएँ इसके बाद डिफ्रेंशिएट होती हैं नाइट वेयर और डे वेयर्स में, दिन की खुशबुएँ और होती रहती हैं, रात की खुशबुएँ और होती रहती हैं, इलाके की मुनासबत से खुशबुएँ मुख्तलिफ होती रहती हैं। देहात के इलाके के लोग ज़रा सख्त खुशबू पसंद करते हैं, शहर के इलाके के लोग लाइट खुशबू, लाइट नोट पसंद करते हैं। तो इतनी ज़्यादा डिमांड ना रखी जाए कि वो एक मुबालगा आराई में चली जाए। उसमें दुकानदार अपनी चीज़ बेचने के लिए, अब उसको पता है कि मेरी ये इस चीज़ की अच्छी लास्टिंग 4 से 5 घंटे है या 8 से 10 घंटे है, फिर उसको वो सारी लास्टिंग कैलकुलेट करनी पड़ जाती है जो बिल्कुल मामूली से आ रही हो, नाक रखने से आ रही हो, वो सारी लास्टिंग्स कैलकुलेट करनी पड़ जाती है। हालांकि इतनी लास्टिंग के ज़रिए से आपको फ़ायदा टके का कोई नहीं है, कोई राहत नहीं आती है, कोई उसका फ़ायदा नहीं है। बस वो एक तसव्वुर बन चुका है कि अच्छी खुशबू वो होगी जिसकी लास्टिंग अच्छी होगी, जिसकी प्रोजेक्शन अच्छी होगी, दूर दूर तक खुशबू जारी होगी। और एक अजीब सी डिमांड मेरे सामने आती है, मैं हैरान हूँ लोगों को ये ख्याल आता किस तरह। हमें ऐसी खुशबू चाहिए जो बिल्कुल लाइट हो, लेकिन मैं जहाँ से गुजरूँ हर एक को आ रही हो। अब अकल वाला बंदा सोचे ये डिमांड आपकी पूरी हो सकती है सर? कम से कम दुनिया में तो इस तरह की डिमांड पूरी नहीं हो सकती जिसकी खुशबू बिल्कुल लाइट हो और जहाँ जहाँ से आप गुजरें हर बंदे को वो खुशबू आ रही हो। हर बंदे को खुशबू आने के लिए आपको तेज़ खुशबू इस्तेमाल करनी पड़ेगी, फिर वो किसी के सर में दर्द करे, किसी को टेंशन दे, उससे आपको सरोकार नहीं है। दूसरा ये, तीसरा पॉइंट जो सबसे अहम पॉइंट है वो है पेमेंट मेथड का। हमारे मुल्क में अक्सर 50% कसूर ऑनलाइन कारोबार करने वालों का है। मैं उनको कारोबारी नहीं कहता हूँ, ऑनलाइन फसाद करने वालों का है या फ्रॉड करने वालों का है, जिन लोगों ने कारोबार के नाम पे लोगों से इतने पैसे बटोरे हैं कि हमारी कौम का एतमाद ही उठ गया है ऑनलाइन कारोबार से। लेकिन अगर हम बिल्कुल ही ऑनलाइन कारोबार को छोड़ दें तो फिर तो मुल्क पाकिस्तान का 50% कारोबार बंद हो जाए। तकरीबन इस वक्त पाकिस्तान में जितने कारोबारी लोग हैं वो अपने फिज़िकल कारोबार के साथ साथ ऑनलाइन कारोबार में भी ज़रूर इन्वॉल्व हैं। अगर आपने पाकिस्तान में कारोबार को सर्वाइव करना है, आपको दोनों सूरतों में चलना पड़ेगा। इसमें मसला आता है पेमेंट मेथड का। जो बंदा अपनी खुशबू बेच रहा है, अपना कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा है, उसको हक है वो आपसे हर सूरत अपनी पेमेंट मेथड को डिमांड कर सकता है। सर मुझे पेमेंट इस अंदाज से चाहिए, इस अंदाज से चाहिए। जैसे आप दुकान पे जाते हैं ख़रीदारी करने के लिए, प्रोडक्ट हाथ में लेते हैं, उसको पेमेंट दे देते हैं, वो आपके सामने बैठा हुआ है। ऑनलाइन में क्या मसला है? ऑनलाइन में जो सबसे बड़े मसाइल पैदा होते हैं पेमेंट मेथड जिसकी वजह से हम लोग
बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं वो ये है, कुछ कस्टमर इस वजह से परेशान होता है कि ये पैसे लेंगे और पार्सल नहीं आएगा, उनका गिला भी बजा है। लेकिन उनको ये देखना चाहिए कि आप जिस बंदे से रब्ता कर रहे हैं, फेसबुक पेज के ज़रिए से, यूट्यूब के ज़रिए से, गूगल एड्स के ज़रिए से, कहीं से भी अगर आप रब्ता कर रहे हैं तो आप उसके पेज को पहले एक मरतबा विज़िट कर लें। आप जो जिसका भी ऐड देख रहे हैं आप उसके पेज पे देख लें वो बंदा कितने अरसे से काम कर रहा है, किस अंदाज पे काम कर रहा है, लोगों के रिव्यूज़, कमेंट्स, रेटिंग्स उसके बारे में क्या है। उसके बाद ना आपको प्रोडक्ट मुंतखब करने में मुश्किल होगी, ना उस बंदे को पेमेंट लगवाने में मुश्किल पेश आएगी। अगर आप एक बंदे की पोस्टें मुसलसल देख रहे हैं 6 महीने से, 8 महीने से, 1 साल से एक बंदे को देख रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है, सेल कर रहा है, लोगों को इन्फॉर्म कर रहा है, आप उससे रब्ता करते हैं, वो आपसे डील करता है, आपको पेमेंट मेथड बताता है, उसके बाद आप उसे कहते हैं कि जी नहीं मैं तो कैश ऑन डिलीवरी करूँगा क्योंकि पता नहीं आप पार्सल भेजेंगे ना भेजें, इसमें आपकी ज़्यादती है उस कारोबार वाले बंदे के साथ। उसकी वजह यह है कि फ्रॉडी आदमी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो 1 साल तक सोशल मीडिया पे ज़िंदा रहे। बिलखुसूस सोशल मीडिया के इस दौर में कोई बंदा इतना अरसा तक जो है वो फ्रॉड पे काम नहीं कर सकता है।